हेलो लर्नर्स। कल हमने स्टार्ट किया था भारत का प्रायद्वीपीय पठार। उसके ऊपर 2-3 क्वेश्चंस आए हैं, उसको हम इससे अगली वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी जो हमारा मेन पर्पज है कि इस पार्ट को वाइंड अप किया जाए। जो इससे अगली वीडियो होगी वो जो आपका डाउट्स है उस चीज़ को क्लियर करूंगा, उसके साथ जो इससे संबंधित क्वेश्चंस हैं उनको मैं आप लोगों को बताऊंगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव टाइप हैं चाहे वो असर्टेन और रीजन वाले क्वेश्चंस हैं। तो उसको हम इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेंगे। तो दक्कन जो प्रायद्वीपीय भारत है उसको हमने कल 2 भागों में बांटा था। एक है आपका मध्य उच्च भूमि सेंट्रल हाईलैंड, फिर उसके आगे सब पार्ट थे। सब पार्ट में मालवा का पठार हमने पढ़ा, बागलखंड का हमने पढ़ा, बुंदेलखंड का हमने पढ़ा, छोटा नागपुर का पठार हमने पढ़ा, और इनकी जो लोकेशन है वो अलग अलग है। नॉर्मली कल क्वेश्चंस क्या था या हमने क्या देखा था कि जो इसका ढाल है वो मुख्य रूप से किस तरफ है। तो उससे जो नेक्स्ट पार्ट कौन सा, जो आपका दूसरा पार्ट है डेक्कन प्लेट्यू, जिसको हम दक्षिण का पठार भी बोलते हैं, इसकी फिजिकल डिविजन्स किस प्रकार से हैं, किस प्रकार से वो दिखाई देता है, किस प्रकार से हम इस चीज को बांटते हैं, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, उस चीज को हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो इसमें बातें आती हैं कि जैसे ही हमने कल डिस्कस किया था कि एक पार्ट ऐसा है जो ऊपर की तरफ है, एक पार्ट ऐसा है जो नीचे की तरफ है। नॉर्मल कंडीशंस में जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है वो ऐसे करके है, ऐसे करके। जब आप मानचित्र के ऊपर इस चीज को देखोगे, हम मानचित्र भी करेंगे जब अगली क्लासेस के अंदर कि भारत की जो फिजिकल और पॉलिटिकल मानचित्र में किस प्रकार से दिखाई देता है। ठीक है, तो जो हमारा दक्षिण का पठार है वह मुख्य रूप से त्रिभुजाकार आकृति का है, जिसके एक तरफ, मतलब जब आप ऊपर की तरफ जाओगे वो बेसिकली वहां पर है आपका सतपुड़ा और विंध्याचल श्रेणी, जो इसकी उत्तरी सीमा को बनाती है। उसके बाद एक श्रेणी है पश्चिम के अंदर सह्याद्री, एक पूरी की पूरी एक वॉल है, वह क्या करती है, इसकी पश्चिमी सीमा बनाती है। सह्याद्री को हम पश्चिमी घाट भी कहते हैं। अभी इस चीज में कंफ्यूज हो जाओ जी, सह्याद्री का मतलब क्या होता है। सह्याद्री का मतलब है पश्चिमी घाट तथा पूर्व में पूर्वी घाट है। तो ये क्या हो गया, इसकी डिफाइंड बाउंड्री हो गई। ऊपर सतपुड़ा और विंध्याचल श्रेणी हो गई, एक तरफ सह्याद्री हो गया, एक तरफ पूर्वी घाट हो गया। जो उसके बीच वाला पार्ट है उसको हम डेक्कन पठार के नाम से जानते हैं। ये जो पठार है वह मुख्य रूप से बहुत पुराना है। अगर हम इसके फैलाव की बात करते हैं कि ये किस किस स्टेट के अंदर फैला हुआ है, तो उस कंडीशन में महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कुछ एक भाग केरला का पूर्वी भाग, उड़ीसा, और कुछ एक भाग गुजरात का जो ऊपर आपके महाराष्ट्र के आसपास पड़ता है। तो पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वह दक्षिण का पठार कहलाता है या डेक्कन प्लेटू कहलाता है। ठीक है, अगर हम इसके ढाल की बात करते हैं कि ये किस प्रकार है, तो उस कंडीशंस में जो इसका ढाल है पश्चिम से पूर्व की तरफ है, और इसकी जो औसतन ऊंचाई है वह समुद्र तल से लगभग 600 मीटर के आसपास है। जैसे जैसे हम पश्चिम की तरफ जाएंगे वहां पर जो सह्याद्री पाई जाती है उसकी ऑन एन एवरेज हाइट है 900 से 1100 मीटर के बीच में। तो वहां पर इसकी हाइट ज्यादा होती है। जैसे जैसे हम पूर्व की तरफ आते चले जाएंगे वैसे वैसे जो ये दक्षिण का पठार है वो स्लोपिंग होता होता नीचे की तरफ आ जाता है। ठीक है, जब हम इसकी फॉर्मेशन की बात करते हैं तो लगभग 66 मिलियन वर्ष पहले इसका निर्माण हुआ था, और जो इसका निर्माण हुआ था वह मुख्य रूप से ज्वालामुखी उद्गार से हुआ था। तो इसमें जो मुख्यतः जो इसकी धरातल की बात करते हैं वो चट्टानी टाइप का है। मतलब जो यहां पर मिलेगा वह लावा से निर्मित चट्टानें आप लोगों को मिलेंगी।
और उसी से संबंधित क्या मिलेगा, बहुत सारी मतलब लैंडफॉर्म्स इससे संबंधित मिलती है। और यहां पर जब हम इसकी टोपोग्राफी को देखेंगे या इसके अक्षेत्र को देखेंगे तो वहां पर आप लोगों को आइसोलेटेड हिल्स देखने को मिलेंगी। और जैसी इसकी बेड रॉक्स होती हैं या धरातल के ऊपर जो चट्टानें होती हैं, उसी से संबंधित बहुत सारा क्षेत्र ऐसा है जो मध्य प्रदेश का है, महाराष्ट्र का है, गुजरात का है, कुछ एक पार्ट उड़ीसा का है। इस क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है जो काफी गहरी होती है। और ये जो मिट्टी होती है वह कृषि के लिए, जो कपास की खेती है उसके लिए बहुत ज्यादा उपयुक्त होती है। जब हम इसको मिट्टी बारे में डिस्कस करेंगे तो उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। बाकी का जो क्षेत्र है वहां पर लाल या लेटराइट मिट्टी मिलती है, लाल या लेटराइट। मगर ये जो मिट्टी होती है, लाल और लेटराइट मिट्टी होती है, यह इतनी ज्यादा उपजाऊ नहीं होती। जितनी उपजाऊ हमारी काली मिट्टी होती है उससे काफी कम मात्रा में जो ये लाल और लेटराइट मिट्टी होती है। क्योंकि इसके अंदर हम एक चीज बोलते हैं ना, लाल मिट्टी में लो ऑक्साइड होता है जिसकी वजह से इसका रंग लाल दिखाई देता है। उसके बाद जो इसकी खास चीज है कि यह वृष्टि छाया क्षेत्र के अंदर आता है। वृष्टि छाया क्षेत्र का मतलब क्या हुआ कि जो जलवाष्प से लदी हुई पवनें हैं वो आके पश्चिमी घाट से टकराएंगी, वहां पर वर्षा करेंगी। जैसे ये पश्चिमी घाट को पार करेंगी तो यहां पर जो वर्षा की मात्रा है वो काफी कम पाई जाती है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मैंगलोर और बेंगलोर, उन दोनों के अंदर मात्र बहुत कम डिफरेंस पाया जाता है, लगभग 50 किलोमीटर का भी डिफरेंस नहीं है। मगर मैंगलोर है वहां पर बहुत ज्यादा वर्षा होती है, मगर बेंगलोर में उससे कम होती है। उसका एक रीजन ये होता है कि वो क्षेत्र होता है, वो क्या होता है, वृष्टि छाया क्षेत्र होता है, जिसकी वजह से यहां पर अर्ध शुष्क से जो आपकी ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। अर्ध शुष्क का मतलब क्या होता है कि जी ज्यादा पानी ना होना, सेमी एरिड, लाइक हरियाणा है, हरियाणा का जो पश्चिमी क्षेत्र है वो सेमी एरिड के अंदर आता है। मोस्टली हरियाणा सेमी एरिड के अंदर आता है, जहां पर एनुअली रेनफॉल 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच में होती है। तो ये वाली कंडीशंस इस क्षेत्र में मिलती है जो सेमी एरिड है, ट्रॉपिकल यानी कि उष्ण कटिबंधीय प्रकार की जलवायु इस क्षेत्र में मिलती है। और उसका जो सबसे बड़ा रीजन है वह है इसका वृष्टि छाया क्षेत्र, कि यहाँ पर जो आपका क्या बोलते हैं सह्याद्री है वह पवनों को जो जलवाष्प से लदी हुई होती है उसको आगे नहीं जाने देता, जिसकी वजह से वो सारी की सारी जो नमी होती है वहीं पर क्या कर देती है, खाली कर देती है, आगे बिल्कुल शुष्क पहुंचती है। इस वजह से यहाँ पे वर्षा नहीं होती। परंतु फिर भी यहाँ पर कुछ एक नदियां हैं, गोदावरी है, कावेरी है, पेनार है, कृष्णा है। ये नदियां क्या करती हैं, इस क्षेत्र को क्या करती है, सिंचित करती हैं। और ये सारी की सारी नदियां पश्चिम की तरफ से लेकर पूर्व की तरफ बहती हैं। और पूर्वी घाट के ऊपर ये जो गोदावरी है, कावेरी है, कृष्णा है, ये अपने डेल्टा बनाती हैं। पेनार नदी है, ये अपने डेल्टा बनाती हैं। काफी बड़े बड़े डेल्टा इनको देखने को मिलते हैं। जब हम इसका थोड़ा सा और इतिहास देखते हैं तो ये क्या है, एक ऐतिहासिक केंद्र के रूप में भी पुराने समय पे जाना जाता था, क्योंकि इस पे सतवाहंस है, चालुक्य है, बाहमनी है, ये इस प्रकार के जो सल्तनत है उस समय पर पाई जाती हैं। और आज के टाइम पर जो हम कहते हैं ना जी ऐतिहासिक गुफाएं, जो पुराने समय की जो कला है उस चीज को दर्शाती है, वो आपकी है अजंता और एलोरा की जो है वो डेक्कन प्लेटू के अंदर ही पाई जाती है। इसकी के अंदर हमें इसके अलावा बहुत सारे खनिज भी मिलते हैं। खनिज कौन कौन से, आपके लोहेसक है, कोयला है, मीका है, मैग्नीज है, ये सारे के सारे क्या है इस पठार में मिलते हैं। क्योंकि आग्नेय चट्टानों से मिला हुआ है, बना हुआ है, तो आग्नेय चट्टानों के बने होने की वजह से इस क्षेत्र में जो खनिज है वो भरपूर मात्रा में मिलते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि इसकी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है जो हमारा दक्षिण का पठार है, तो उस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, हार्टलैंड ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, जो प्रायद्वीपीय भारत है उसका दिल भी कहते हैं, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस हमारे लिए बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये है आपके दो क्लासिफिकेशन। फर्स्ट हमने कल किया था सेंट्रल हाईलैंड, आज हमने किया है दक्षिण का पठार। अगर आप लोगों को नॉलेज पसंद आ रही हो, आप लोगों को
चीजें समझ में आ रही हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, ताकि जब भी वीडियो डले तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। और आप जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो बीए क्लासेज है, चाहे वो पीजी क्लासेज है, चाहे उससे छोटी क्लासेज है, या कंपटीशन एग्जाम के जो कंपटीशन के एग्जाम्स हैं उसके लिए भी ये जानकारियां बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, बिल्कुल ब्रीफ में इन चीजों को डिस्कस कर रहे हैं। तो कृपया करके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।